वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ बाई पवार सर सीकर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के जो स्थिति विस्तार जो अपने टॉपिक स्टार्ट किया था, आज उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 4 के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिससे कि आज का सेशन होने वाला है शानदार। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर किया करो, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके और आने वाली नेक्स्ट एग्जाम में आपके अंकों का जो स्कोर है वो अच्छा बना रह सके। हमने पिछली वीडियो में पार्ट 3 के बारे में बातें की थी, आज पार्ट 4 के बारे में बातें करेंगे। उसमें देखें, आज हम राजस्थान की जो लंबाई है, उसकी चौड़ाई, उसके बारे में चर्चा करने वाले। राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई, राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई। राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई। उसके बाद में राजस्थान की स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। राजस्थान की स्थिति कैसी है, राजस्थान में प्रत्येक जिले की स्थिति के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखिए जैसे मान लो अपने पास राजस्थान का ये अपने पास नक्शा है, ऐसे मान ले राजस्थान। ठीक है, ये दिशा हो गई अपने पास उत्तर, ये दिशा हो गई अपने पास दक्षिण, ये दिशा हो गई अपने पास पूर्व, ये दिशा हो गई अपने पास पश्चिम। टोटल दिशा हो गई अपने पास 4। ठीक है, अपने को ये लंबाई पूछता है एग्जाम में, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी होती है। ठीक है, इनके मध्य का अंतर पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछ लिया गया है। तो ये तो हो गई 826 किलोमीटर, ये हो गई 869 किलोमीटर। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की जो लंबाई है, जो चौड़ाई है, वो तो हो गई 869 किलोमीटर, और राजस्थान के उत्तर से जो दक्षिण लंबाई है वो हो गई 826 किलोमीटर। एग्जाम में क्या पूछा जाता है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम लंबाई चौड़ाई व राजस्थान की चौड़ाई व लंबाई का अंतर कितना होता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए जैसे राजस्थान की ये हो गई 869, ये हो गई 826, कितने बच गए भाई, 3, 6 में से 2 गए 4। तो राजस्थान की जो चौड़ाई व लंबाइयों का जो अंतर है वो कितना है, 43 किलोमीटर का। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, आप इन बात को नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट चर्चा करने वाले हैं। यहां लिख ले आप, यहां चौड़ाई व लंबाई का अंतर कितना है भाई। देखो 9 में 6 गए 3, 6 में से 2 गए 4, अंतर 43 किलोमीटर। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अभी जो पीटीआई की जो भर्ती एग्जाम हुई थी उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान की चौड़ाई व लंबाइयों के अंतर क्या है, तो 43 किलोमीटर का है। ठीक है, आप इन बातों को नोट करें, उसके बाद और इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में चर्चा करने वाले। देखिए एक दिशा देखो या उपदिशा और बना रहे, एक दिशा ये हो गया, ये हो गया दक्षिण, ये पूर्व, तो ये बन गया अपने पास दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। ठीक है, ये बन गया दक्षिण, ये बन गया पश्चिम, तो बन गया दक्षिण पश्चिम। ये बन गया उत्तर, ये बन गया पश्चिम, तो ये बन गया उत्तर पश्चिम। ये बन गया पूर्व, ये हो गया उत्तर, तो ये बन गया उत्तर पूर्व। ये कुछ हो क्या हो गई, इनकी उपदिशाएं हो गई।
अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी तो पूछा जा सकता है, राजस्थान की उत्तर पश्चिम व दक्षिण पूर्व की मध्य पूरी लंबाई कितनी है, या दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर ले। ये तो हो गई 784 किलोमीटर, 784 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गई 850 किलोमीटर, 850 किलोमीटर। तो आप इन बातों को भी नोट कर ले साथ ही। देखें, इसके बाद नेक्स्ट चर्चा राजस्थान का मध्य बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, राजस्थान का मध्य बिंदु राजस्थान का जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है। ठीक है, वो है गगराना गांव, गगराना गांव या लापोलाई, लापोलाई गांव। ठीक है, जिला कौन सा है, नागौर है, शहर कौन सा है, मकराना। गांव हो गया लापोलाई, शहर हो गया मकराना। ठीक है, जिला लिख लिया आप नागौर। यहां से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। राजस्थान का जो मध्य बिंदु गांव है वो कौन सा है, गगराना गांव या लापोलाई गांव। शहर कौन सा है, मकराना है। जिला कौन सा है, नागौर है। राजस्थान का जो मध्यवर्ती जिला है वो कौन सा है भाई, नागौर जिला है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चर्चा राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल राजस्थान का क्षेत्रफल देश में कौन सा स्थान है, राजस्थान का प्रथम स्थान है। देश में प्रथम स्थान किसका है भाई, राजस्थान का। क्षेत्रफल में प्रथम स्थान राजस्थान है। कब से है, 1 नवंबर 2000 से। 1 नवंबर 2000 से राजस्थान का क्षेत्रफल में प्रथम स्थान हो गया है। अंतिम स्थान किसका है, ये तो हो गया प्रथम। अंतिम स्थान अंतिम स्थान किसका है भाई, गोवा। किसका है, गोवा का है। इसकी राजधानी क्या है, पणजी है, मांडी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अब देखें राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, वर्ग मील में कितना है, वर्ग किलोमीटर में कितना है। ठीक है, वो देखते हैं। राज्य का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल तीन 3,42,247 वर्ग किलोमीटर। 3,42,247 3,42,247 नहीं 39 3,42,42,247
239 वर्ग किलोमीटर। 342 239, 342 239, ठीक है। ये तो हो गया वर्ग किलोमीटर में। अब देखें वर्ग मील में कितना है, 132 147 वर्ग मील। ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ये तो कई बार पूछ लिया गया है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,200 वर्ग किलोमीटर, 239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। वर्ग मील में ध्यान रखना है अपने को 132 147, 132 147, 132 147 वर्ग मील। दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप इन बातों को नोट करें। उसके बाद राजस्थान का भारत में कितना परसेंट है, विश्व का कितना परसेंट है। उसके बाद राजस्थान में 3 बड़े जिले के बारे में चर्चा करें जिनका क्षेत्रफल सर्वाधिक है, 3 छोटे जिलों के बारे में चर्चा कर लें जिनका क्षेत्रफल सबसे कम है, ठीक है। आप इन बातों को नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट चर्चा करते हैं। देखें, अब देखें जो राजस्थान का क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, विश्व का क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, वो चर्चा करने वाले हैं। देख राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है भाई, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये है 132 147 वर्ग मील, 132 147 वर्ग मील किसका है, राजस्थान से। अब ये जो ये क्षेत्रफल है राजस्थान का, ये भारत का क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, भारत के क्षेत्रफल का परसेंट, भारत के क्षेत्रफल का परसेंट कितना है भाई, 10.41%। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, विश्व के क्षेत्रफल का परसेंट, जो विश्व का क्षेत्रफल है उसका कितना परसेंट है, 0.25%, 0.25%। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, ठीक है। दोनों बातों को नोट कर लें। उसके बाद राजस्थान के क्षेत्रफल में सबसे बड़े जिले और कौन कौन से जिले हैं, उनका क्षेत्रफल कितना है, वो अपने को याद करना है, ठीक है। देखें राजस्थान के क्षेत्रफल में सबसे बड़े जिले और सबसे छोटे जिलों के बारे में चर्चा करने वाले। ये तो हो गए क्षेत्रफल में बड़े जिले, इस तरफ बड़े जिले, ठीक है। इस तरफ लिख रहा हूं मैं छोटे जिले, ठीक। सबसे जो बड़ा जिला है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। छोटे जिले में कौन कौन से आएंगे, धौलपुर,
दौसा, डूंगरपुर। धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर। धौलपुर, दौसा और डूंगरपुर। बड़े जिले कौन से हो गए भाई? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। धौलपुर छोटे, धौलपुर, दौसा और डूंगरपुर, ये क्या हो गए? छोटे जिले। अब एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है वो देखिए। एग्जाम में इनके अपने को क्या इनके क्षेत्रफल अपने को याद रखने, उनका अंतर पूछा जाता है एग्जाम में। जैसलमेर सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटे जिले का अंतर कितना है, ठीक है। उसके बाद कई एग्जामों में तो ये भी पूछ लिया गया है जैसलमेर का क्षेत्रफल बीकानेर के क्षेत्रफल से कितना, लगभग कितना अधिक है या कितना कम है, कितना ज्यादा है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है, ठीक है। तो अपने को इनका क्षेत्रफल याद रखना है। देखिए कैसे याद करना है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल जैसलमेर का है वो 38,401 वर्ग किलोमीटर, 38,401 वर्ग किलोमीटर। अड़तीस 401, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दूसरे 30,239, 30,239 वर्ग किलोमीटर, ये हो गया भाई बीकानेर का 30,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हो गया बाड़मेर 28,387 वर्ग किलोमीटर, 28,387 वर्ग किलोमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसलमेर का कितना है 38,401, बीकानेर का कितना है 30,239 वर्ग किलोमीटर, बाड़मेर का कितना है 28,387। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। बाड़मेर का क्षेत्रफल जैसलमेर के क्षेत्रफल से कितना कम है, तो लगभग 10,000 के लगभग क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद देखें धौलपुर, दौसा और डूंगरपुर के बारे में चर्चा करते हैं। ये देखें धौलपुर का हो गया 30,34 वर्ग किलोमीटर, 30,34, 34,32 दौसा, 37,70 डूंगरपुर। देख ले धौलपुर का गया 30,34, ये हो गया धौलपुर का 30,34, 34,32, 37,70 का किसका हो गया भाई, ये हो गया डूंगरपुर का हो गया, ठीक है। 30,34 धौलपुर का, 34,32 दौसा, 37,70 डूंगरपुर का, ठीक है। आप इसको नोट करें। उसके बाद नेक्स्ट चर्चा इंपोर्टेंट तथ्यों के बारे में चर्चा करते हैं। देखें नेक्स्ट देखिए नोट लगा के दो बातें लिख लें। एकीकरण के समय था राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा था, और धौलपुर से जैसलमेर कितना गुना बड़ा है, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कई बार एग्जाम में। धौलपुर से जैसलमेर धौलपुर से जैसलमेर 12.66 गुना बड़ा है,
देख ले आप। वैसे भी जैसलमेर का क्षेत्रफल 38,401 है, धौलपुर का क्षेत्रफल कितना है 23,32, यही था 23,34 था। कितना था भाई 23,34 था। ठीक है, तो कितना गुना बड़ा हो गया 12.66 गुना। ये एग्जाम में पूछा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया नोट नंबर 1। सेकंड नोट, एकीकरण के समय राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा था भाई डूंगरपुर। एकीकरण के समय राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा था डूंगरपुर। ठीक है, उसके बाद मैं आपको कुछ आप इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बता रहा हूं, वो अपने को याद रखनी है, यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखिए, जो राजस्थान का जो 1 नवंबर 2000 से राजस्थान का प्रथम स्थान आया क्षेत्रफल में, उससे पहले राजस्थान से पहले कौन से जिले बड़े थे, ये इस कारण है। देखिए ट्रिक, देखिए इंपॉर्टेंस, छत से उतर जा 1915 बार, छत से उतर जा 1915 बार, छत से उतर जा 1915 बार। 6 से बन गया छत्तीसगढ़, 6 से बन गया छत्तीसगढ़, ये अलग हो गए थे राज्य। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया, झा से झारखंड अलग हो गया। ठीक है, ये हुआ 1 नवंबर को, ये 9 नवंबर को, ये 15 नवंबर को, और 3/9/2000 में 3 राज्य क्या हो गए थे अलग हो गए थे। ठीक है, आप इन बातों को भी नोट कर लें। धौलपुर से जैसलमेर का क्षेत्र, धौलपुर से जैसलमेर कितना गुना बड़ा है 12.66 गुना, या 12.66 गुना, 12.66 गुना। ठीक है, एकीकरण के समय राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा था डूंगरपुर था। कौन सा था भाई डूंगरपुर था। अब देखिए राजस्थान की जो एकीकरण के समय स्थिति थी उसके बारे में चर्चा करते हैं। राजस्थान में कौन सा जिला कब बना था उसके बारे में चर्चा करने वाले। ठीक है, देख राजस्थान के जिले, राजस्थान के जिले, एकीकरण से पूर्व राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी 25। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में जिले, राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी भाई 25, 25 जिले थे। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में जिले कौन कितने थे भाई 25 थे। 26वां जिला कौन सा बना था 26, 27, 28। वर्तमान में जिले हैं 33। पहले देखें, मैं लिख रहा हूं क्रम संख्या
जिला क्रम संख्या, जिला विभाजन, वो देखो विभाजन और दिनांक। दिनांक कब विभाजित हुआ, किससे विभाजित हुआ, किसके विभाजन से नया जिला बना। ठीक है, 25 के बाद जो जिला बना 26वां, वो बना अजमेर। कौन सा बना भाई, 26वां जिला अजमेर बना। ठीक है, 26वां जिला कौन सा बना, अजमेर बना। कब बना, जो अपना राजस्थान का जो एकीकरण कंप्लीट हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 1 नवंबर 1956। किससे अलग हुआ, पहले जयपुर का ही भाग था, 1 नवंबर 1956 को जयपुर से अलग करके नया जिला अजमेर बना दिया गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, राजस्थान का एकीकरण के समय सबसे नवीनतम जिला कौन बना था एकीकरण के बाद, तो कौन सा, अजमेर जिला बना था। ठीक है, कब बना था, 1 नवंबर 1956 को क्या आया था, अस्तित्व में आया था। ठीक है, उसके बाद 27 पे आता है धौलपुर। कब बना भाई, 15 अप्रैल 1982। धौलपुर के साइड में कौन सा पड़ता है, भरतपुर। भरतपुर से अलग हुआ था कौन सा जिला, धौलपुर। कितने नंबर पे आया भाई, 27 नंबर पे। उसके बाद 28, 29, 30, ये 3 जिले एक साथ बने थे। पहला 12, कब बना भाई, ये बने थे 10 अप्रैल 1991। 12 अलग हुआ था कोटा से। किससे अलग हुआ भाई, कोटा से। 12 किससे अलग हुआ था, कोटा से। उसके बाद नेक्स्ट बना था दौसा। दौसा किसके पास पड़ता है, जयपुर के पास। दौसा अलग हुआ था जयपुर से। उसके बाद 30वां जिला बना था राजसमंद। राजसमंद पास में पड़ता है किसके, उदयपुर के। ठीक है, जो 28वां जिला बना था 12, 29वां बना था दौसा, 30वां बना था राजसमंद। ये किस किस से अलग हुए थे, 12 अलग हुआ था कोटा से, दौसा अलग हुआ था जयपुर से, और अजमेर भी किससे अलग हुआ था, जयपुर से। राजसमंद अलग हुआ था उदयपुर से। तीनों की जो डेट है, विभाजन की जो तिथि है, वो कितनी है भाई, 10 अप्रैल 1991 को। ठीक है, इन बातों को आप नोट करें। उसके बाद 3 जिले 31, 32, 33 के बारे में चर्चा करते हैं। 31वां जिला है, 32वां और 33वां। ये बना था हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ राजस्थान पुलिस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, हनुमानगढ़ जिला कब बना था। तो ये कब बना था भाई, 12 जुलाई 1994 को। उसमें ओनली 1994 की डेट दी हुई थी, ये वर्ष दिया हुआ था, डेट नहीं दी हुई थी। ये राजस्थान पुलिस 2018 में पूछा गया है। हनुमानगढ़ किससे अलग हुआ भाई, श्री गंगानगर से। किससे अलग हुआ, गंगानगर से। 32वां जिला बना करौली। कौन सा जिला बना भाई, करौली। करौली किससे अलग हुआ, सवाई माधोपुर से। करौली किससे अलग हुआ, सवाई माधोपुर से।
कब हुआ? 19 जुलाई 1997। 19 जुलाई 1997। करौली के पास कौन सा है? सवाई माधोपुर, बीएड क्षेत्र है ना, वहां सवाई माधोपुर। ठीक है। उसके बाद लास्ट जिला और नवीनतम अंतिम जिला प्रतापगढ़। ठीक है। कब बना? 2008 में बना। कब बना था भाई? 2008 में। किन जिलों को तोड़ के बनाया गया? चित्तौड़, उदयपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा जो जिला है, इन दो को, और एक थर्ड हो गया अपना चित्तौड़गढ़। थर्ड जो अपना जिला हो गया वो हो गया चित्तौड़गढ़। तो एकीकरण के समय, एकीकरण से पूर्व राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी? 25 संख्या थी। 26वां जिला कौन सा बना था? अजमेर। कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, इंपोर्टेंट लगा लेना, नोट लगा लेना, स्टार स्टार लगा लेना। ठीक है। अजमेर कब बना था? 1 नवंबर 1956 को। उसके बाद धौलपुर बना 15 अप्रैल 1982 को, भरतपुर से अलग हुआ। उसके बाद 3 जिले बने, 12, दौसा, राजसमंद। 12, दौसा, राजसमंद कब बने थे? 10 अप्रैल 1991 को। 12 अलग हुआ था कोटा से, दौसा जयपुर से, और राजसमंद उदयपुर सिटी से। ठीक है। उसके बाद 31वां जिला, ये पूछा हुआ है राजस्थान पुलिस में, ये भी प्रश्न पूछ लिया गया है। प्रतापगढ़ जिले कब बना था? ये प्रश्न भी पूछ लिया गया है। ठीक है। आप इन बातों को नोट कर ले। अब प्रतापगढ़ जिले के बारे में चर्चा करते हैं। किन किन जिलों से बनाया गया, कौन कौन सी तहसील इसमें सम्मिलित की गई, और इसका अस्तित्व में कब आया था, और इसकी घोषणा कब की गई थी, वो अब चर्चा करने वाले। आप इन बातों को नोट करें या स्क्रीनशॉट लेवे, नेक्स्ट चर्चा करते हैं। अब प्रतापगढ़ जिले के बारे में चर्चा करने वाले। देखिए, प्रतापगढ़ प्रतापगढ़ जो जिला था उसकी घोषणा कब हुई थी? 26 जनवरी 2008। एग्जाम में पूछ लिया गया था। प्रतापगढ़ जिले की घोषणा कब हुई थी? 26 जनवरी 2008 को। अस्तित्व में कब आया था? अस्तित्व में आया 1 अप्रैल 2008 को। क्या हुआ था? अस्तित्व में आया। किन जिलों को तोड़कर बनाया गया था? 3 जिलों को विभाजित करके बनाया गया। कौन कौन से थे वो 3 जिले? वो देखें, अभी चर्चा की थी। पहला जिला, दूसरा, ये तीसरा। पहला जिला उदयपुर, दूसरा बांसवाड़ा, थर्ड जिला प्रतापगढ़।
थर्ड जिला कौन सा है भाई? प्रतापगढ़। उदयपुर की जो तहसील थी वो थी धरियाबाद, इसके अंदर जोड़ी गई थी प्रतापगढ़ के अंदर धरियाबाद। कौन सी तहसील थी? धरियाबाद। बांसवाड़ा की जो तहसील थी वो थी पीपलकोट, पीपलकोट। प्रतापगढ़ की थी प्रतापगढ़, दूसरी थी अरनौद, थर्ड थी छोटी सादड़ी। जब प्रतापगढ़ जिला बनाया गया तब कितनी तहसीलें थी? 5 तहसीलों को बनाया गया। कौन कौन सी? धरियाबाद, पीपलकोट, प्रतापगढ़, अरनौद, छोटी सादड़ी। ये था जब प्रतापगढ़ जिला बनाया गया था उस टाइम की, उस समय जो तहसीलें थी वो ये 5 तहसीलें थी। कमेटी कौन सी थी? परमेश चंद कमेटी, कमेटी सिफारिश। कौन सी थी भाई? परमेश चंद कमेटी, परमेश चंद्र कमेटी। प्रतापगढ़ जो जिला बना है वो कौन सी कमेटी की सिफारिश पर बना है? परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर। ठीक है। नेक्स्ट जो आगामी जो राजस्थान के जितने भी जिले बनेंगे, नेक्स्ट जिला बनेगा 34वां, वो जीएस संधु समिति की सिफारिश पर बनने वाला है। तो वो अपने नोट लगा के लिख लेंगे। आप इन बातों को नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट चर्चा करने वाले। देख राजस्थान का जो आगामी जिला बनेगा 34वां, जो भी बनेगी, कोटपुतली बने, नीम का थाना बने या रिंगस, जो भी कुछ बने, वो किसकी सिफारिश पर बनेगा भाई? जीएस संधु समिति की सिफारिश। राजस्थान का आगामी जिला जीएस संधु समिति की सिफारिश पर राजस्थान का जो आगामी जिला जीएस संधु समिति की सिफारिश पर बनाया जाएगा। चाहे कोई सा भी बने, किसकी सिफारिश पर बनेगा भाई? जीएस संधु समिति की सिफारिश पर। ठीक है। उसके बाद राजस्थान में प्रशासनिक संभाग के बारे में चर्चा करने वाले। प्रशासनिक संभाग, प्रशासनिक संभाग कितने हैं वर्तमान में? वर्तमान में प्रशासनिक संभाग कितने हैं? वर्तमान में है 7। कितने भाई? 7 संभाग है। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, प्रशासनिक मंडल, या कह सकते हैं इन्हें प्रशासनिक मंडल, तो भी बात यही है। ठीक है। एग्जाम में अभी 4-5 महीने पहले एग्जाम हुई थी, उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था। हाई कोर्ट की थी, डीसी की एग्जाम थी, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था प्रशासनिक मंडलों की संख्या कितनी है, प्रशासनिक मंडल कितने हैं?
तो कितने हैं भाई? 7 है। या प्रशासनिक संभाग बोले या प्रशासनिक मंडल बोले, एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद देखें तथ्य इंपॉर्टेंट्स, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं, वो देखें। संभागीय जो व्यवस्था है ये प्रारंभ कब से की गई थी? संभागीय व्यवस्था प्रारंभ 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को इसी दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है। किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। हीरालाल शास्त्री, उनके द्वारा क्या की गई थी? प्रारंभ की गई थी। उस समय संभाग कितने थे? संभाग बनाए गए कितने बनाए गए भाई? संभाग बनाए गए 5। संभागीय व्यवस्था व्यवस्था प्रारंभ कब हुई थी? ये डेट एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। 30 मार्च 1949 को। ठीक है, अप्रैल 1962 में जब मोहनलाल सुखाड़िया, अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया की ने मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया। मोहनलाल सुखाड़िया ने अप्रैल 1962 में संभागीय व्यवस्था बंद कर दिया गया। 30 मार्च 1949 को राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल जी शास्त्री के द्वारा इसको शुरू किया गया था और अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने क्या कर दिया? इसको बंद कर दिया गया। उसके बाद कुछ समय के बाद 26 जनवरी 1987 को 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी हरिदेव जोशी 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने पुनः संभागीय व्यवस्था शुरू कर दी। पुनः शुरू कब की गई भाई? 26 जनवरी 1987 को। ठीक है, उसके बाद आप इन बातों को चर्चा नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट चर्चा करने वाले। उसके बाद देखें 26 जनवरी को हो गई। उसके बाद 4 जून 2005 को 4 जून 2005 को वसुंधरा राज्य ने 4 जून 2005 को वसुंधरा राज्य ने 7वां नया संभाग भरतपुर बनाया। 7वां नया संभाग भरतपुर बनाया। कब बनाया? 4 जून 2005 को वसुंधरा राज्य ने नया संभाग
भरतपुर बनाया। कौन सा नंबर का बनाया? 7वें नंबर का बनाया। ठीक है, आप इन बातों को नोट करें। उसके बाद नेक्स्ट चर्चा संभागों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखिए अब संभाग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एक एक संभाग के बारे में चर्चा करेंगे, उसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं वो चर्चा करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले मैं बीकानेर संभाग के बारे में चर्चा करने वाला हूं। बीकानेर संभाग, एक नंबर पे बीकानेर संभाग के बारे में चर्चा करने वाले। देखिए इसके जो बीकानेर जो संभाग है वो कौन सी दिशा में है, जिले कितने हैं इसके, बीकानेर संभाग का क्षेत्रफल कितना है, ये 3 इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, उनके बारे में आपसे बात साझा करने वाला हूं। दिशा, जिले और क्षेत्रफल, उसके बाद विशेष तथ्य और नोट लगा के एक जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो चर्चा करने वाले। देखें दिशा, देखें ये अपना राजस्थान है, ऐसे अपना मतलब राजस्थान है, ये मान लो अपना राजस्थान है। ठीक है, तो इस तरफ आएगा, ये इस तरफ बीकानेर है, तो इसकी दिशा तो हो गई उत्तर दिशा। ठीक है, इसके अंदर जिले कितने आएंगे भाई? 4। कौन कौन से? बीकानेर, इस तरफ से स्टार्ट होगा बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, ये हो गया, इसके हो गए जिले हो गए। इसका क्षेत्रफल कितना है? 64,708 किलोमीटर, 708 वर्ग किलोमीटर, 64,708 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है भाई? क्षेत्रफल है बीकानेर। अब देखिए इसके जो विशेष तथ्य हैं वो चर्चा करने वाला हूं, मैं आपसे साझा करने वाला हूं। विशेष तथ्य, देखिए पूर्ण मरुस्थल वाला संभाग, पूर्ण मरुस्थलीय संभाग, पूर्ण मरुस्थलीय संभाग, न्यूनतम वन व नदी वाला संभाग, न्यूनतम वन व नदी वाला संभाग, ऐसा संभाग जिसमें न्यूनतम नदी है व न्यूनतम वन है, कौन सा है? बीकानेर संभाग। ठीक है, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला संभाग, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला संभाग, जनजाति वाला संभाग कौन सा है भाई? बीकानेर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा संभाग, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा संभाग,
क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा संभाग। ये थी बीकानेर से संबंधित। आप देखिए राजस्थान के, आप नोट लगा के लिख लें, बीकानेर व चूरू में नदी नहीं है। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, नोट कर लें। उसके बाद दूसरे संभाग के बारे में, जोधपुर संभाग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एक एक संभाग के बारे में चर्चा करेंगे। बीकानेर संभाग उत्तर में 64,708 वर्ग किलोमीटर, जिले हो गए 4। पूर्णतः मरुस्थल संभाग, न्यूनतम वन व नदी वाला संभाग, अनुसूचित जनजाति वाला संभाग, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा संभाग, ठीक है, दिशा उत्तर हो गई। अब बातें करते हैं दूसरे संभाग के बारे में, जोधपुर संभाग। दूसरा है जोधपुर संभाग। पहले इसकी जो इंपॉर्टेंट, गलत हो गया, दिशा, जिले, क्षेत्रफल, दिशा, जिले, क्षेत्रफल। जब हम राजस्थान का जो नक्शा देखते हैं उसमें देखते हैं जोधपुर इस तरफ आता है, तो दिशा हो गई पश्चिम। इसके अंदर जिले कितने आते हैं भाई? 6। कौन कौन से देख, जोधपुर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, जालौर, और एक रह गया सिरोही। इसका जो क्षेत्रफल है सबसे ज्यादा है 11,78,000 वर्ग किलोमीटर, 11,78 वर्ग किलोमीटर। विशेष तथ्य, विशेष तथ्य क्या क्या कहेंगे भाई इसको? मारवाड़ संभाग, मारवाड़ संभाग, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जोधपुर संभाग पहला संभाग है, बीकानेर संभाग है। न्यूनतम वर्षा वाला संभाग, न्यूनतम वर्षा वाला संभाग, सबसे कम वर्षा जोधपुर संभाग, न्यूनतम वर्षा वाला संभाग, न्यूनतम जनघनत्व वाला संभाग, न्यूनतम जनघनत्व वाला संभाग कितना है भाई? 129 प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 129 प्रति वर्ग किलोमीटर। ये हो गया अपना जोधपुर संभाग। उसके बाद नेक्स्ट संभाग उदयपुर। आप इन्हें नोट करें। उसके बाद उदयपुर संभाग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पहले में जिले थे 4, दूसरे में जिले हैं 6,
थर्ड पढ़ते हैं उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग देखें, उदयपुर जो जिला आता है वो नीचे आएगा सिरोही के पास नीचे, तो दक्षिण में हो गया। जिले कितने हो गए भाई? 6। कौन कौन से? उदयपुर नीचे, कौन सा जिला सबसे नीचे? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। देख, दिशा हो गई इसकी दक्षिण, नीचे नीचे जिले 6। कौन कौन से? देख, उदयपुर और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और नीचे प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, एक याद रखना राजसमंद। 6 जिले हो गए। क्षेत्रफल कितना है इसका? ये इसका क्षेत्रफल है 36,942 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल 36,942 वर्ग किलोमीटर। 36,942 वर्ग किलोमीटर। तथ्य कौन कौन से हैं? विशेष तथ्य के बारे में चर्चा करते हैं। सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग, इंपॉर्टेंट है भाई, सर्वाधिक वन वाला संभाग, वर्षा वाला नहीं, वन वाला वर्षा वाला तो कोटा संभाग है क्योंकि उसमें झालावाड़ आता है। सर्वाधिक वन वाला संभाग, वर्षा वाला कोटा संभाग, वन वाला संभाग। और क्या कहेंगे भाई इसको? आदिवासी संभाग। कौन सा संभाग? आदिवासी संभाग। कौन से संभाग को कहेंगे? उदयपुर संभाग को। जिले कितने आते हैं? 6 जिले आते हैं, ठीक है। उसके बाद अरब सागर व बंगाल की खाड़ी के प्रभाव वाला संभाग, अरब सागर व बंगाल की खाड़ी के प्रभाव वाला संभाग, प्रभाव वाला संभाग। सर्वाधिक नदियों के उद्गम का संभाग, सर्वाधिक नदियों के उद्गम वाला संभाग। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला संभाग, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला। न्यूनतम कौन सा था? बीकानेर। अनुसूचित जनजाति वाला संभाग। ठीक है, ये कुछ इससे संबंधित इंपॉर्टेंट तथ्य थे। इसमें साक्षरता सबसे कम है, न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग, न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग। संभाग की आकृति श्रीलंका के समान, संभाग की आकृति श्रीलंका के समान।
संभाग क्या करती, श्रीलंका के समान। और क्या है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग, कौन सा है भाई, कितना है इसका लिंगानुपात, 974। ठीक है। नेक्स्ट संभाग के बारे में, कोटा संभाग के बारे में चर्चा करने वाले। कोटा संभाग, फोर्थ संभाग है कोटा संभाग। फोर्थ है कोटा संभाग। दिशा, जिले, क्षेत्रफल, विशेष तथ्य। देख लें, क्षेत्रफल इसका 22 वर्ग किलोमीटर, दिशा हो गई इसकी दक्षिण पूर्व, नीचे दक्षिण इधर पूर्व, ये इस तरफ का जो एरिया वो जिले आती इसमें 4, कोटा 12, बूंदी, झालावाड़, इसके अंदर क्या आते हैं, जिले आते हैं। विशेष तथ्य क्या है, हाड़ौती संभाग, मसालों का संभाग, काली मिट्टी वाला संभाग, काली मिट्टी का संभाग। हाड़ौती संभाग हो गया, मसालों का संभाग हो गया, काली मिट्टी का संभाग हो गया, और क्या है, सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग हो गया, न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग, सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग, सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग, न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग, ठीक है। ये कुछ इंपोर्टेंट कोटा संभाग से संबंधित तथ्य थे, आप इन्हें नोट करें। उसके बाद नेक्स्ट संभाग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। भरतपुर संभाग, दिशा हो गई इसकी पूर्व, जिले 4, कौन कौन से, भरतपुर, करौली, धौलपुर, और एक हो गया अपना सवाई माधोपुर। ठीक है। इसका क्षेत्रफल है 18,122 वर्ग किलोमीटर।
18,122 वर्ग किलोमीटर। तथ्य कौन कौन सी इंपॉर्टेंट? विशेष तथ्य, सबसे न्यूनतम संभाग, सबसे नवीनतम संभाग, सबसे छोटा संभाग, सबसे छोटा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग, न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग, इसका लिंगानुपात है 870। ठीक है, आप इन बातों को नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट चर्चा करने वाले। छठवां जो संभाग है वो ध्यान रखिए, अजमेर संभाग। अजमेर, दिशा कौन सी है वो देखें, मध्यवर्ती संभाग बोल सकते हैं इसको। दिशा मध्यवर्ती संभाग, बीच में है तो इसलिए इसको मध्यवर्ती संभाग बोल सकते हैं। जिले आते हैं इसके अंदर 4, कौन कौन से? अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा। टोंक और भीलवाड़ा, ये क्या है? इसके अंदर जिले आते हैं, टोंक और भीलवाड़ा। क्षेत्रफल इसका 43,848 वर्ग किलोमीटर। देख लें, संभाग क्या करती? जम्मू कश्मीर के समान, जम्मू कश्मीर के समान। ठीक है, सभी संभागों से सीमा लगाता है, सभी संभागों से सीमा लगाने वाला संभाग। ठीक है, आप इन बातों को नोट करें। उसके बाद लास्ट संभाग है जयपुर संभाग, के बारे में चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट देखें, जयपुर संभाग। जयपुर, अपन भी जयपुर संभाग में आते हैं, सीख करके सभी लोग जयपुर संभाग में आते हैं। देख ले लास्ट संभाग, उसके बाद नेक्स्ट चर्चा नेक्स्ट लेक्चर में बातें करेंगे। ठीक है, देख दिशा, जयपुर जो संभाग है उसकी दिशा कौन सी है? ऊपर हो गया उत्तर, ये हो गया पूर्व, इस तरफ आता है जयपुर, तो ये बन गया उत्तर पूर्व। जिले कितने आते हैं भाई इसके अंदर? जिले देख ले 5, कौन कौन से? जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर और एक अपना
200। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 36,615 वर्ग किलोमीटर। 36,615 वर्ग किलोमीटर। 36,615 वर्ग किलोमीटर। 36,615 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तथ्य, विशेष तथ्य। सबसे साक्षर जो संभाग है वो कौन सा है? अपना जयपुर ही है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग, सर्वाधिक जनघनत्व वाला संभाग। सबसे साक्षर संभाग, सबसे साक्षर संभाग, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग, जनसंख्या वाला संभाग, सर्वाधिक जनघनत्व वाला संभाग, जनघनत्व वाला संभाग। कितना है भाई इसका? 459 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये कुछ इससे संबंधित हमने संभागों से चर्चा की जाता, संभागों से संबंधित इंपॉर्टेंट चर्चा की। और देखें, राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है, नोट लगा के लिखते हैं। राजस्थान का वह जिला जो राजस्थान का वह जिला जो सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है। कौन सा है भाई वो? पाली। कितने जिलों से? 8 जिलों से। एग्जाम में, पटवार एग्जाम में पूछ लिया गया था, एग्जाम में पूछा हुआ है, पटवार एग्जाम में पूछा हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है। यदि पाली ऑप्शन में न हो, सेकंड कौन है? नागौर। कितने जिले? 7 जिलों से। ठीक है, आप इन बातों को नोट कर लें। आज के सेशन में केवल इतना ही करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चर्चा नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उसके बाद आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर अपने सपनों को उड़ान देने के लिए। आज अपना यूट्यूब चैनल मैथ बाय पवार सर सीकर चैनल में को लाइक ज्वाइन करें, और अपना जो टेलीग्राम चैनल है मैथ बाय पवार सर सीकर के नाम से, उसे भी ज्वाइन करें, जिससे कि आपको नोट्स की PDF वहां से मिल सके और आने वाली नेक्स्ट एग्जाम में आपको सफलता हासिल हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।